राजनांदगांव केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुए क्रूरता व बल प्रयोग करने के विरोध में केंद्र सरकार के अधीनस्थ पोस्ट ऑफिस कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का गलत उपयोग कर विपक्ष कांग्रेस नेताओं के ऊपर झूठी कार्यवाही कर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन के दौरान राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर विपक्ष कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्यवाही करने का आरोप लगते हुए आज बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि जिस तरह से देश के पीएम नरेंद्र मोदी हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के जांच का कांग्रेस विरोध करती है, देश जानता है राहुल गांधी आज देश का आवाज बनकर और विपक्ष की आवाज बनकर मोदी जी की गलत नीतियों का पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी गलत नीति को जनता के बीच जाकर बता रहे हैं और राहुल के साथ जनसमूह जुड़ रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी इस तरह ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हमारे नेताओं के ऊपर केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस से लाठीचार्ज करवाई है, जिसका विरोध करते हैं। आने वाले समय में मिलजुल कर भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ फेंकेंगे। आज देश डीजल मिल नहीं रहा है, देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज देश की स्थिति ठीक नहीं है। आज देश को राहुल गांधी की जरूरत है और देश की जनता राहुल गांधी की जरूरत को महसूस कर रहे हैं और राहुल गांधी जनता की उम्मीद है। वही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी की सरकार राहुल गांधी के राजनीतिक हत्या करना चाहती है, इसलिए ईडी, सीबीआई संस्थाओं को अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए आगे ला रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। कहा कि कांग्रेस पार्टी ना डरेगी ना झुकेगी, आने वाले समय में देश की जनता ऐसे तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, हमारे दिग्गज नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर, एआईसीसी के निर्देश पर आज सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, 2015 में जहां क्लीन चिट दे दिया गया था उसको फिर से वापस खोलकर नेशनल हेराल्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, जबकि सारी राशि एजीएल पर एकत्रित है और चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। इस तरह झूठे आरोप लगाकर, झूठे संसाधन उपलब्ध कर अपनी केंद्रीय संसाधनों का गलत उपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि विपक्ष का होना जरूरी है। आप अगर सच हैं तो बात रखिए, लेकिन झूठे आरोप पे झूठे तरीके से अगर किसी को आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं। कभी झुकेंगे भी नहीं और सत्य पे चलते रहेंगे और जीत हमेशा सत्य की होती है। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ ये ईडी के जांच का जो नाटक कर रहे हैं उसका हम सब विरोध करते हैं। पूरा देश जानता है राहुल जी पूरे देश की आवाज़ बनकर आज विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और अपने खिलाफ जनता में जो राहुल जी की मेहनत है और राहुल जी का जो प्रयास है जनता के बीच जाकर लोगों को बताने का, उससे ये भयभीत हैं और सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जिस तरह से जनसमूह राहुल जी के साथ जुड़ रहा है उससे भयभीत होकर षड्यंत्र पूर्वक राहुल जी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की हम सब निंदा करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं राहुल जी के साथ डट के खड़ा हूँ। हम लोग गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं, हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर इनके इस षड्यंत्र का विरोध करते हैं और आने वाले समय में जिस तरह से ये लोग ये हमारे पार्टी कार्यालय दफ्तर में जाकर हमारे नेताओं, सांसद, विधायकों और मीडिया के साथियों के साथ जिस तरह से इन लोगों ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज कराया, इसकी भी हम सब निंदा करते हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस का एक एक साथी संकल्पित है कि हम मिलजुल कर पूरी ताकत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को देश से उखाड़ फेंकेंगे। आज देश की स्थिति यह है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है लोगों को। सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों का विभाजन कर दिया इन लोगों ने, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। इनके पास महंगाई कम करने का कोई उपाय नहीं है। देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर। आज देश की स्थिति ठीक नहीं है। आज देश को राहुल जी की ज़रूरत है, ये जनता महसूस कर रही है और राहुल जी जनता की उम्मीद है और आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में हम इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और जिन लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, वो उम्र पार होने से वंचित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में आज अग्निपथ बोल तो जरूर रहे, ये इतना विरोध पूरे देश में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है कि देख लीजिए जिनको अग्निवीर का ये नाम दे रहे हैं वो बेचारे आज अपने लिए, अपने रोजगारी के लिए आज अग्नि में बड़ी बड़ी ट्रेनों को झोंक रहे हैं। बिहार में देखिए ट्रेनें जल रही हैं, इतना सब जगह यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। ये इस प्रकार का तांडव खड़े करके नरेंद्र मोदी सरकार अपना लोगों को दिमाग को भ्रमित करना चाहती है। कभी लोगों को धार्मिक मुद्दे भावनाओं में भड़काती है, कभी इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट ला के लोगों को डिस्टर्ब करती है ताकि लोग हमसे न रोज़गार की बात पूछ सके, न रोज़गार की बात कर सके, न ही 15 लाख खाते की बात कर सके और न ही किसी प्रकार का हमसे कोई काम की बात करे, न ही कोई रोज़गार मांगे। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है जो आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनके साथ पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा खड़ा है। जिन लोग आज उस लाभ से वंचित हो रहे हैं, जिनके हक के लिए राहुल गांधी जी आज मांग कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लगे हैं, आज वो पूरी जनता, पूरा देश आदरणीय राहुल गांधी के साथ खड़ा है और वो खड़े रहेंगे। आज इसी के तारतम्य में हमने यहाँ पर सरकारी केंद्र के भवन पोस्ट ऑफिस के सामने में आज हमने धरना दिया है और यहाँ पर ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचाने के लिए। और इसके साथ साथ ही हम इस प्रकार की धरना आंदोलन, जैसे जैसे देश में विपत्ति की घड़ियाँ आती है, गलत होता है, अन्याय होता है, तो न्याय मांगने के लिए पूरी कांग्रेस खड़े रहेगी। और इसी प्रकार का ये आंदोलन हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव कुलवीर सिंह छाबड़ा है।